हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास के अंदर आज हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस और इससे संबंधित कुछ फार्मूले, जो लॉग से संबंधित फार्मूले होते हैं उनको हम रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि लॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह आते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होते। लेकिन अगर आपको इसका टोटल कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो लॉगरिथम के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है और उसको किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके फॉर्मूले को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए लॉगरिथम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उसके बाद हम लॉगरिथम को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको गिवन है 10⁻³ मान लो आपको 10⁻³ गिवन है। जब भी आप इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1000। इस तरह से आप लिख देंगे। और मान लो आपको 3 की पावर 4 गिवन है, तो 3 की पावर 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81। इस तरह से मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। मान लो 2 की पावर हम करते हैं -3, 2 की पावर -3 करोगे तो आंसर आएगा आपका 1/8। इस तरह से आप करते हुए चले जाएंगे। मान लो डेसिमल का कोई 0.1, इसकी पावर अगर हम 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 0.01। इस तरह से आपको हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। ये एक्सपोनेंट के एग्जांपल्स हैं, पावर्स के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पावर गिवन है, जब भी हम पावर करते हैं तो उस वैल्यू को जितनी पावर है उतने ही बार उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पावर का कॉन्सेप्ट है। 10 की पावर 3 है, इसका मतलब है 10 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 10 × 10 × 10, तो आपका आंसर आया 1000। 3 की पावर 4 है, 3⁻⁴, तो 3 को हम क्या करेंगे 3⁻⁴, 3 × 3 × 4, 3 × 3 × 3 × 3, 81 आपका आंसर आ जाएगा। 2⁻⁻3, तो 2⁻⁻3 है, जब भी पावर माइनस में होती है तो 2 का 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 × 1/2 × 1/2 और 1/8 आंसर आएगा। इस तरह से हम ये सभी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब हम इसको, ये तो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर की फॉर्म में आपको ये दिया हुआ है। अब हम इसको लॉग की फॉर्म में अगर हम लिखें तो किस तरह से इसी क्वेश्चन को हम लॉग की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पावर कितनी है 3 है, पावर कितनी यहाँ पे 3 है। तो जब हम 3 को लिखेंगे 3 = क्या आएगा, 3 = क्या आएगा। यहाँ पावर क्वेश्चन में क्या था 10⁻3, हमारा आंसर आया था 1000। तो 3 को हम किसके इक्वल लिखेंगे, 3 को हम लिखेंगे लॉग। अब हम यहाँ लॉग का यूज करेंगे। लॉग ये था 3 जो पावर थी किसकी पावर थी 10 की पावर थी, तो इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको हम बेस बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया बेस। बेस को हमेशा लॉग का जो जी है इसके नीचे की तरफ यहाँ पर लिखते हैं लॉग 10, इसको बोलते हैं लॉग बेस 10। तो बेस यहाँ पर 10 हो गया और हमने हमारा आंसर क्या आया था 1000, तो यहाँ आएगा 1000। मतलब क्या है, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे कि जब लॉग 1000 बताइए क्या होगा जब बेस 10 हो। लॉग में बेस 10 है और हमें 1000 का लॉग निकालना है, तो आंसर 3 आएगा। किस तरह से इसको समझेंगे कि 10 की पावर, यहाँ हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 10 की पावर कितनी करें कि आंसर 1000 आ जाए। 10 की पावर कितनी करें, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि 10 की पावर कितनी करें। यहाँ पर मान लो 10 की पावर n करते हैं तो आंसर 1000 आना चाहिए। तो ये जो पावर हम लिख रहे हैं यहाँ 10 की पावर कितनी पावर, तो वो ये आंसर होता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ ये बेस है, यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है। आंसर 1000 आता है कब, जब 10 की पावर 3 करेंगे 3 करेंगे। तो ये 3 है, ये पावर है, ये आपका बेस है। 10⁻³ = 1000 होता है। तो इसको हम इस तरह से लॉग की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 10⁻³ हाउ मच = 1000, देन 10⁻³ होना चाहिए। 10⁻³ = 1000 होता है। तो यहाँ से निकल के आएगा कि n की वैल्यू आपकी 3 होगी। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब करेंगे हम। तो इसमें हम देखिए क्या करते हैं, इसको हम किस तरह से लिखेंगे लॉग की फॉर्म में।
3⁴ इज इक्वल टू 81 है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 4, ये लिखेंगे 4 हमारा एक्सपोनेंट था, तो यहाँ 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, लॉग, और बेस आपका क्या है यहाँ पर 3 है, तो बेस 3 यहाँ लिखेंगे, और 81 हम किसका लॉग ले रहे हैं, 81 का। बेस आपका क्या है 3, तो 3 की पावर कितनी करें कि आंसर 81 आए, तो 3 की पावर 4 करनी होगी, तब आंसर 81 आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे कि पावर है -3, तो -3 इज इक्वल टू लॉग, अब हम log 1/8, और बेस कितना, बेस है हमारा 2, तो बेस हमारा 2 है और आंसर 1/8 आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी करें कि 1/2 आ जाए, तो -3 पावर हमें लेनी पड़ेगी इस तरह से। और इसको हम किस तरह से समझेंगे कि 0.1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0.01 आएगा, तो इसको हम लॉग की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, ये है पावर 2, तो 2 इज इक्वल टू लॉग, बेस यहाँ पर है 0.1 बेस है और आंसर आ रहा है 0.01, इस तरह से कि 0.1 की कितनी पावर करें कि आंसर 0.01 आ जाए, तो 2 पावर हमें करनी होगी। तो इस तरह से देखोगे कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये लॉग का कॉन्सेप्ट है। लॉग के कॉन्सेप्ट में एक तरफ एक्सपोनेंट होते हैं और एक तरफ हमारे लॉग होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पावर के क्वेश्चंस और लॉग के क्वेश्चंस एक साथ चलते हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट हैं साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है, ये हमारा लॉग का कॉन्सेप्ट था। अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और उन फॉर्मूले के बेस पे ही हम फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है, फर्स्ट रूल ये है कि अगर आपको लॉग के फॉर्म में बेस आपका a दिया हो और 2 वैल्यू दे रखी हो x इंटू वाई, मल्टीप्लाई में दे रखी हो, लॉग बेस a है, बेस सेम है a, और x इंटू वाई 2 वैल्यू है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं लॉग की फॉर्म में। लॉग बेस सेम रहेगा x प्लस लॉग a बेस a ही रहेगा और y, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। लॉग बेस a x इंटू वाई, जब भी मल्टीप्लाई में हो 2 वैल्यू तो बेस दोनों केस में सेम रहेगा, और मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। क्या आएगा, प्लस आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई होगा तो। इस तरह से आप कर लोगे। और देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है सेकंड, उसमें क्या है कि बेस a है x डिवाइड बाई वाई होता है, x डिवाइड बाई वाई। अब यहाँ क्या है, डिवाइड की फॉर्म में है, तो डिवाइड की फॉर्म में होता है तो ये वाला जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। क्या होगा, लॉग बेस a रहेगा x, और यहाँ माइनस हो जाएगा लॉग बेस a ही रहेगा और y। मतलब जो नीचे वैल्यू थी डिवाइड में, जो वैल्यू थी वो माइनस में चली जाएगी जब आप इनको सेपरेट लिखेंगे। इस तरह से इसका थर्ड रूल देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपको x का लॉग निकालना है, बेस भी आपका x ही है, मतलब जिसका लॉग आप ले रहे हो उसका बेस भी सेम है, तब आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, बेस और जिसका लॉग लेना है वो वैल्यू अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से आप कर लोगे। और लॉग अगर आपको लेना हो 1 का लॉग लेना हो और बेस आपका कुछ भी दे रखा हो, a हो या जो भी हो, अगर 1 का लॉग लेना है तो आंसर ऑलवेज आपका 0 आएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि log 1 0 होता है। क्या होता है, log 1 0 होता है हमेशा। तब भी जब भी पढ़ाया जाता है कि log 1 क्या होगा, तो जब भी वैल्यू आएगी log 1 आप 0 ले लोगे, इस तरह से। फिर होता है कि एक फॉर्मूला होता है बेस चेंज फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं कि मान लो आपको log a बेस a और x, log x दिया हुआ है, बेस आपका a है। अगर ये कहता है कि इसका बेस चेंज कर दो, बेस x बना दो, तब आप क्या करोगे, ये डिवाइड में आ जाएगा log। अब यहाँ पर बेस जो x की वैल्यू हम निकाल रहे थे log में, तो log बेस आपका x हो जाएगा और ये a यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से चेंज हो जाएगा, इसको हम बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं log की फॉर्म में। इस तरह से। और देखिए फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट, कि log बेस a है और x का आप log ले रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से करते हैं, मान लो हम बेस चेंज कर रहे हैं, a की जगह कोई और बेस ले रहे हैं, तब क्या होगा कि log
आपने बेस मान लो एक ही जगह b लिया और x का ही आप लॉग ले रहे हो, यहाँ भी लॉग x का ही लॉग था, यहाँ भी x का ही लॉग है, लेकिन यहाँ a बेस था, यहाँ b बेस है। तो अब आपने बेस को चेंज कर दिया, तो अब आपको कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करोगे? लॉग ऑफ बेस b ही रहेगा और इस लॉग a से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लॉग b बेस b और a लॉग a से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x और डिवाइड में लॉग ऑफ a। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले इस तरह के जो फॉर्मूले हैं ये आप अपनी नोटबुक में डायरी में नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। और आज की क्लास है इन्हीं सभी फॉर्मूलेज पर डिपेंड होगी। और आज के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए हमने क्वेश्चंस लिए। तो आई होप आप सभी क्वेश्चंस आखिर तक देखेंगे और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन सिंपल है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आसानी से इस तरह के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। इसीलिए हमने फर्स्ट जो क्लास हमने लॉग की है, लॉगरिथम की, इसमें हमने आसान क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस और लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया हुआ है लॉग बेस 2 है और 16 का आपको लॉग बताना है क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को उसी तरह से समझेंगे हम जिस तरह से हमने फॉर्मूले और इसका कॉन्सेप्ट समझा था, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कि देखिए सॉल्व किस तरह से करेंगे। जब आपको सॉल्व करना होगा तो यहाँ कहता है कि 2, मान लो हम इसको x के इक्वल ले लेते हैं या n के इक्वल ले लेते हैं। log 2 16 का log आप ले रहे हो, मान लो आपने इसको x ले लिया, आपको x की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था कि यहाँ x था, फॉर्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, यहाँ पर a था और यहाँ कोई भी वैल्यू थी, मान लो y थी, कोई भी वैल्यू थी। इस तरह से आप देखोगे कि x इज इक्वल टू लॉग a और y। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे कि 2 की पावर कितनी करें, कि 2 की पावर x करें कि आंसर 16 आ जाए। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखिए कि 2 रेज टू पावर x। ये क्या x क्या था हमारा, ये पावर थी, एक्सपोनेंट था ये। तो 2 की पावर बेस की पावर x है, आंसर आपका 16 आना चाहिए। देखो हमने क्या किया, लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन को दिया हुआ था और उसको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में उसको लिखा है। एक्सपोनेंट से हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग की फॉर्म से हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए समझने के लिए है कि 2 की पावर कितनी करे कि आंसर 16 आ जाए। तो सिंपल है, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कि 2 की पावर। और इसको जब सॉल्व करने की बात आएगी तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए इधर बेस 2 है, इधर 16 है, तो 16 को भी 2 की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4। इस तरह से हम लिखेंगे। जब आप देखोगे कि दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। क्या, अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। बेस बेस के इक्वल हो गया तो पावर पावर के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों वैल्यू इक्वल मानी जाएंगी। तो इस केस में आप क्या लिखोगे कि ये समझ सकते हैं कि बेस से बेस कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 की पावर कितनी करें कि आंसर 16 आ जाए। तो आपका जवाब होगा कि 2 की पावर 4 करने से 16 आता है, तो इसकी आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे जब सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए और लगातार नोट करते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है लॉग 343, बेस आपका है 343 और 7 का आपको लॉग लेना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से लिखते हैं कि 343 की पावर क्या लें। मान लो ये इसको इक्वल ले लेते हैं x, कि इसकी पावर x हो
पावर x हो और आंसर आपका 7 आ जाए। ठीक है, इस तरह से ही हम लिखेंगे इसको। जैसे हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि log 343 इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने इसको x की फॉर्म में ले लिया, लेट कर लिया आपने इसको। जब आप इसको x लेट कर लेंगे तब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 343 की पावर x हो जाएगी तो आंसर 7 आना चाहिए। 343 की पावर x इज इक्वल टू आपका आंसर आया 7। तब आपको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए यहाँ है 7, ये है 343, तो दोनों को हम 7 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ये 343 को हम लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर 3। 7 की पावर 343 होता है और इसकी भी पावर है x इज इक्वल टू 7। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब यहाँ एक फार्मूला और याद रखना, जब भी कोई बेस दिया हो उसकी पावर के भी ऊपर अगर पावर हो, यहाँ 7 की पावर 3 है, फिर उसकी भी होल पावर x है। जब भी पावर के ऊपर पावर दी हुई हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएंगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 7 की पावर 3x हो गई और इज इक्वल टू 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 की पावर क्या है, 1 है। यहाँ 7 की पावर क्या है, 1 है। अब हम उसी फॉर्म में पहुँच गए कि जब बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो 3x इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 3x इज इक्वल टू 1 के इक्वल आना चाहिए। और x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/3। क्या आएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3। इस तरह से आप देखोगे कि आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इस तरह के और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखने के तरीके अलग अलग है, अलग अलग ढंग है, लेकिन क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है। आपको जो दिया हुआ है log 5 बेस है और 125 की आपको वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको x की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। log 5 1/125 इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, इसको x मान लिया। अब क्वेश्चन वही है, 5 की पावर x इज इक्वल टू 125, 1/125 होना चाहिए। मतलब इसको किस तरह से लिखोगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ये है बेस की पावर, ये है पावर, तो बेस की पावर x है, ये है बेस, और यहाँ x है, ये इक्वल टू x है, तो ये है आपकी पावर। तो 5 की पावर जब आप x लोगे तो आंसर आपका 1/125 आना चाहिए। इसको हम क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1/125। तो इस 5, यहाँ 5 है, ये 5 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/125। इसको हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3 आप लिख लोगे, इस तरह से आप लिख लोगे। अब देखिए, ये है 5, ये है 1/5, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी आप ये 5, इस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे, 1/5 को 5/1 करेंगे, 1/5 को क्या करेंगे 5/1 करेंगे, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, 5 रेज टू पावर -3 हो जाएगी। ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी ये पावर। तो हमने क्या किया, पावर को माइनस कर दिया, तो 1/5 था 5/1 हो गया। अब देखो बेस सेम हो गया, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि बेस सेम हो जाए। ये बेस सेम हो गया, 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ 5 की पावर -3, यहाँ 5 रेज टू पावर x है, तब x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -3 के इक्वल आएगी। x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -3 के इक्वल आ जाएगी। और यही आपका आंसर होगा, x इज इक्वल टू -3, जो बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखोगे क्वेश्चन बहुत स्मॉल क्वेश्चंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही सभी क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। log √2 आपका बेस है और 32 की आपकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम x के इक्वल ले लेते हैं। log √2 बेस और 32 का आपको log लेना है, इसको हमने क्या लिया, x के इक्वल ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, √2 की पावर x इज इक्वल टू 32। कैसे लिखेंगे इसको, √2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 32 आना चाहिए। हमें क्या करना है ये √2 है,
रूट टू का मतलब क्या होता है, रूट टू का क्या मीनिंग होता है, रूट टू का मतलब होता है हाफ पावर। क्या होता है, जब पावर 1/2 हो तब उसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, 1/2 पावर होगी। तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 1/2 और ऊपर x लिखा हुआ है। हमने क्या लिखा, ऊपर x था पहले से ही, और 2√2 था तो √2 को हमने क्या लिखा, 2⁻1/2 पावर की फॉर्म में लिखा। ठीक है, ये अंडर रूट की फॉर्म में है, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। और इज इक्वल टू 32 को हम क्या है 2 की पावर की फॉर्म में लिखो तो 2 की पावर 5 आ जाएगा ये। अब देखो हमने क्या किया, हमने बेस इन दोनों का सेम करके ले आए हम। अब यहाँ जब भी मैंने बताया था, जब भी पावर के ऊपर पावर हो, 2 की पावर 1/2 की होल पावर है x, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x इंटू में 1/2 x/2 ऐसे आप लिख लोगे, और 2⁻5 इस तरह से आप लिखोगे। अब आप देखोगे कि ये भी बेस है, ये भी बेस है, दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी हमारी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ ये आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आएगा x की वैल्यू आपकी 10 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल टू आपकी आएगी पावर 10। तो x की वैल्यू 10 निकल के आएगी। तो x यहाँ क्या था, इसकी वैल्यू आपकी इज इक्वल टू 10 आनी चाहिए। तो सिंपल है, √2 की पावर कितनी करें कि आंसर 32 आए, √2 की पावर कितनी करें कि आंसर 32 आए। तो 2 की पावर 5 करने से 32 आता है, लेकिन √2 की पावर 10 करने से 32 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो इस तरह से देखोगे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर मुझे भेजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ log 0.001 और बेस आपका 10 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन बस इतना है कि यहाँ डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमने तरह तरह के क्वेश्चन लिए। अब ये डेसिमल की वैल्यू है, डेसिमल की फॉर्म में जो भी है उसका बेस 10 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि इसको हम x की फॉर्म में फिर से लेट कर लेते हैं। log 10 आपका बेस है 0.001, इसको हमने क्या लिया, x ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर x कैसे लिखेंगे इसको, 10 की पावर x 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.001, 10⁻⁴ इज इक्वल टू ये आंसर आना चाहिए 0.001। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ 10⁻x है, तो ये लिखा हमने 10⁻x। अब यहाँ डेसिमल आप इसका हटा दीजिए। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो डिवाइड में 1000 आ जाएगा, और ऊपर है ये 1 और डिवाइड में हो गया 1000। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब 1000 को 10 की पावर की फॉर्म में लिखिए। तो किस तरह से लिखेंगे, 10⁻x तो इधर है, और इसको 1/10 10 की पावर की फॉर्म में लिख लीजिए आप इसको, ये हो जाएगा 10 की पावर 3। इस तरह से आप लिख लोगे। अब देखिए इधर आपका बेस है 10 और इधर आपका बेस है 1/10। तो क्या है, इस 10 को आप ऊपर ले जाओ, इस 10 को आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाइए, क्योंकि हमें दोनों तरफ 10⁻⁻ चाहिए, 10 बेस चाहिए। तो इस 10 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगी। ऊपर से नीचे लाते हैं तब भी नेगेटिव होता है, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तब भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो पावर है पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो जाए। ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, -3 आएगा। क्या आएगा आपका, -3। तो क्वेश्चन आंसर हमारा -3 आ रहा है, तो ऑप्शन में -3 ऑप्शन नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए कि इसके या तो ऑप्शन गलत हैं या क्वेश्चन में कोई एरर है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, -3 आएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, या तो इस क्वेश्चन में यहाँ 0001 है, या फिर आंसर 1/3 की फॉर्म में होने चाहिए। तो x इज इक्वल टू -3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसके ऑप्शंस गलत हैं, तो आप ऑप्शंस को पे मत जाइए, आप क्वेश्चन को आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है उसमें क्या है, आपका बेस डेसिमल की फॉर्म में है और 1000 का लॉग लेना है आपको। तो क्या करेंगे, इसको भी हम x की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। लॉग बेस आपका है 0.01
और 1000 का आपको लॉग लेना है, तो इसको हमने क्या लिया, x ले लिया। अब जब आप इसको x लेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.01 इसकी पावर x किसके इक्वल होनी चाहिए, 1000 के इक्वल होनी चाहिए। इस तरह से आप लिखोगे। अब आप देखो कि ये है 0.1, तो क्या करेंगे हम, पहले डेसिमल हटा लेते हैं। तो इसका डेसिमल जब आप हटाओगे तो इसको क्या लिखोगे, 1/100 लिख दोगे, और रेज टू पावर x इज इक्वल टू, इसको भी 10 की पावर में लिख दो, 10 की पावर ये हो जाएगा 3, 10 रेज टू पावर 3। अब आप क्या करेंगे, हमें तो दोनों तरफ बेस सेम करना है, तो ये है 10, 100, इसको भी 10 की फॉर्म में लिखो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 रेज टू पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और ऊपर पावर है x, इस तरह से आप लिख लीजिए 1/100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2, और ऊपर x पहले से है, और 10 रेज टू पावर 3 है। अब आप देखिए 10 की पावर 2 है, इस 10 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये पावर 2 थी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, 10 की पावर -2 हो जाएगी, और ऊपर x पहले से है, इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3, ऐसे हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जब पावर मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3, ये आ गया। अब आप यहाँ देखोगे कि बेस दोनों का सेम है, सभी क्वेश्चन में उसी तरीके से सॉल्व हो रहा है, बेस दोनों का सेम है, -2x किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, तो -2x इज इक्वल टू आ गया आपका 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -3/2, तो ये आपका आंसर आएगा, x इज इक्वल टू -3/2। तो आप देख रहे हैं कि बार बार उसी तरह से, उसी वे से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं, तो ये डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट को लिखने का जो ढंग है वो डिफरेंट है। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है कि लॉगरिथम ऑफ 0.0625 टू द बेस 2 इज़, मतलब क्या है कि आपको इसका लॉग नहीं लेना है और बेस आपको 2 लेना है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, लॉग बेस 2 लिखोगे और ये इसका लॉग आपको निकाल के आंसर निकालना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लॉग बेस आपका 2 है 0.0625, इसका आपको लॉग लेके आंसर निकालना है। तो आंसर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यहीं से इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चनों की तरह हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे, 2 की पावर x, 2 रेज टू पावर x क्या होना चाहिए, 0.0625 ये होना चाहिए। अब देखिए इसका आप डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, डेसिमल आप हटाइए तो ये हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 1 2 3 4, तो 1000 नीचे आ जाएगा, 10,000, 4 जीरो नीचे आ जाएंगी, 1 2 3 4। अब आप इसको फिर से सॉल्व कीजिए, 2 रेज टू पावर x। अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 से 25 पे कैंसिल होगा, 25 चौके 100 और 400, और फिर से कैंसिल होगा, तो कितने पे जाएगा ये, तो यहाँ इसको फिर से कैंसिल किया 25 और ये 16 पे कैंसिल होगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि 1/16 आपका आंसर आया। तो 1/16 को आप क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 1/2 रेज टू पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 रेज टू पावर 4। अब आप देखोगे कि ये 2 है और ये 1/2 है, तो दोनों सेम नहीं है। 1/2 को हम क्या करेंगे, 2 बना लेंगे। 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/2 को 2 बनाओगे या 2/1 करोगे तो ये 4 पावर थी प्लस थी, तो ये माइनस हो जाएगी, -4। हमने क्या किया, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 2/1 हो जाएगा, तो पावर पॉजिटिव थी +4 थी, -4 हो गई। अब इस केस में आप देखेंगे कि दोनों केस में आपकी बेस सेम है, ये 2 रेज टू पावर x है, ये 2 रेज टू पावर -4 है, तो यहाँ से आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है, x इज इक्वल टू -4 आपका निकल के आएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -4, ए ऑप्शन आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या है कि log बेस 3 x का log आपको लेना है, = -2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो x की फॉर्म में ऑलरेडी ये गिवन है, अब हमें कुछ लेट नहीं करना है, जस्ट आपको लिख लेना है। यहाँ है 3, हम क्या करते हैं, ये है बेस की पावर क्या होनी चाहिए, -2 = क्या होना चाहिए, x। तो उसको उस फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप लिख लीजिए 3 रेज़ टू पावर -2 और = आंसर आना चाहिए x। तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। 3 की पावर -2 क्या होगा, सिंपल है, 3 की पावर -2 क्या होगा, 3 -2 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/3 रेज़ टू पावर 2। जब भी पावर को प्लस करना हो तो 3 को 1/3 बना दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/3 × 1/3 क्या होगा, 1/3 × 1/3 = x। तो ये आ गया आपका आंसर 1/9 = x। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका इजीली, बहुत शॉर्टली आपका मतलब कुछ सेकंड में आप इसका आंसर आसानी से निकाल देंगे। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लॉग के क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, छोटी स्टेटमेंट होती है, स्मॉल स्टेटमेंट होती है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ log बेस 8x = 2/3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब पिछला जो क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2/3 करेंगे हम। इसको किस तरह से लिखेंगे, 8 रेज़ टू पावर 2/3 = आंसर आना चाहिए x। इसको ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम इस तरह से इसको रीराइट कर लेंगे। ये बेस है, बेस की ये पावर है, बेस की पावर 2/3 होनी चाहिए, = x आना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या है, अब इसको क्या करेंगे, इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। देखिए x की वैल्यू ये है, अब आप देखोगे कि आंसर है उस फॉर्म में नहीं है, 8 रेज़ टू पावर 2/3 की फॉर्म में आपके कोई भी आंसर नहीं है। तब आप क्या करेंगे, आप इसको चेंज कीजिए। क्या चेंज कर सकते हैं, 8 को पावर की फॉर्म में लिखिए। 8 को क्या करेंगे, हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 8 को पावर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं इस तरह से। 8 को हमने क्या लिखा, 2 रेज़ टू पावर 3 लिखा, 2/3 पावर पहले से है, इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। 2 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे 8 को, और उसकी पावर पहले से 2/3 है। अब देखोगे पावर के ऊपर पावर है, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 2/3, 3 मल्टीप्लाई में 2/3 और = x। अब आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है तो यहाँ बच रहा है 2 रेज़ टू पावर 2 = x। तो सिंपल है, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो इस तरह से देखोगे डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस करते बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है, क्वेश्चन ये है कि log बेस x 9/16 = -1/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो सीधे आप x की फॉर्म में इसको आप लिख लीजिए। यहाँ ये x बेस है, बेस की पावर 1/2 होनी चाहिए, x की पावर आपकी होनी चाहिए -1/2 = 9/16। x रेज़ टू पावर -1/2 या -1/2 = 9/16। अब हम क्या करेंगे, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तब हम क्या करेंगे, ये 1/2 है, माइनस में 1/2 है। तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आपको ये पावर यहाँ से कैंसिल करनी पड़ेगी, -1/2 को कैंसिल करना पड़ेगा। तो -1/2 को 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इधर क्या करोगे, -2 से मल्टीप्लाई, -2 का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, बोथ साइड्स आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए आप। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x रेज़ टू पावर -1/2 रेज़ टू पावर 2, और ऐसे ही 9/16। इधर भी हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग किया, बोथ साइड्स आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पावर के ऊपर जब भी पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और पावर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये डिवाइड में है और वो मल्टीप्लाई में। तो 2 से 2 कैंसिल, -1 बचेगा, x रेज़ टू पावर -1 =
9/16 को क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 81 डिवाइड बाई 256। अब आप देखोगे यहाँ x की पावर -1 है, आपको आंसर चाहिए x, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। x की पावर -1 का क्या मतलब है, 1/x। x की पावर -1 का क्या मतलब होता है, 1/x होता है, 1/x 81/256। अब क्या करोगे, x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x। अब हमें तो x चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x = क्या हो जाएगा, 256 और डिवाइड बाई 81, रेसिप्रोकल हो जाएंगे ये दोनों, 256 ऊपर आ जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा जो डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं आसानी से, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बार बार उसी तरह के क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आप उसको पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि log बेस x 4 = 0.4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखिए। x की पावर कितनी होनी चाहिए, 0.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x रेज़ टू पावर कितना होना चाहिए, 0.4 होना चाहिए, और = आंसर आना चाहिए 4। अब यहीं से आपका आंसर निकालना है, क्या आएगा, तो सिंपल है। अब x की पावर 0.4 है, x की पावर 1 होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 0.4 है तो 0.4 को हम कैंसिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ये है 0, क्योंकि पावर डेसिमल की फॉर्म में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 4/10, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये = 4। यहाँ x की पावर क्या है, 4/10 है, तो हम क्या करेंगे, जब भी पावर को 1 बनाना हो, ये 4/10 है, इस पावर को 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसी के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4/10 है तो 10/4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स, उसकी पावर ले लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, x रेज़ टू पावर 4/10 था, तो क्या करेंगे, 10/4 पावर यहाँ ली, और इधर भी 10/4 पावर आप ले लीजिए। इस तरह से आप कर लोगे, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इस 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ तो आपका बचेगा x, यहाँ तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ देखिए 10/4, 4 रेज़ टू पावर 10/4 है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल किया, 5, 2 से 2, तो ये हो गया 4 रेज़ टू पावर 5/2। क्या हो गया, 4 रेज़ टू पावर 5/2। अब बुक में आप आंसर देखोगे कि 1, 4, 16, 32 आंसर है, लेकिन 5/2 की पावर में आंसर नहीं है। तो 5/2 कितना होता है, 2.5। तो 4 की पावर 2 लिखो अलग से, और 4 की पावर हाफ लिखो, इस तरह से आप लिख लो जी इसको। 5/2 का मतलब होता है 2 और हाफ, तो 2 + हाफ, 2 को अलग लिखो और हाफ को आप अलग लिख लीजिए। 4 की पावर 2 और 4 की पावर हाफ, तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है, 16, और 2 की पावर, ये सॉरी वह यहाँ भी 4 आएगा, 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का अंडर रूट, ये आएगा आपका 2, तो यहाँ आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा 32 आपका आंसर आ जाएगा। 16 दूनी 32, 16 2 जा 32 होता है, तो यहाँ से 32 आपका आंसर आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, 4/10 थी पावर, तो हमने 10/4 बोथ साइड 10/4 पावर ली, तो इधर तो ये पावर कैंसिल होकर 1 आ गई, और इधर 10/4 को हमने कैंसिल करके 5/2 लिया। अब 5/2 4 रेज़ टू पावर 5/2 क्या होता है, 32 होता है सिंपली, जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चंस कैसा भी हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है, लॉग बेस आपका 10,000 गिवन है, x का आपको लॉग लेना है, आंसर आपका 0.4 आना चाहिए, तब ये कहता है x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको पहले एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए आप। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 10,000 आप लिखिए, 10,000 और इसकी पावर क्या लोगे, 0.4, पावर 0.4 और = आंसर आना चाहिए x। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, क्या करेंगे, 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर में लिख सकते हैं, 10 की पावर ये लिखेंगे 1 2 3 4, 10 रेज़ टू पावर 4, और इसकी पावर 0.4 है, तो 0.4 का डेसिमल आप हटा दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/10 = x। इस तरह से आप लिख लोगे। अब क्या करेंगे, ये पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
क्या आएगा 4 और मल्टीप्लाई में 4/10, इस तरह से आप लिख लोगे, और इज इक्वल टू एक्स। अब आप देखिए इसको हमें कैंसिल करना है। स्टूडेंट्स इसमें देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ -1/4 है, यहाँ ये हमारा -1/4 है, 1/4। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 1/4 माइनस में 1/4 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको माइनस में 1/4 लिख लेंगे, -1/4। इस तरह से आपको ले लेना पड़ेगा पहले, -1/4, और यहाँ भी आप लिखोगे 1/4 माइनस में 1/4। तब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 10⁴ और -1/4 ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमें 10⁴ को मल्टीप्लाई करना है -1/4 से। मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू एक्स, तो पावर से पावर कैंसिल हो गई, एक डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में, तो 10 की पावर क्या हो गई -1। 10⁻⁻1 इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 10⁻⁻1 जब भी पावर माइनस में हो तो क्या होता है 1/10 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा जो आपको गिवन है, ए 1/10। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और आगे कुछ क्वेश्चन और हमने लिए हैं, इन क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने लिया है, log x बेस x है और 4 का आपको log लेना है, इज इक्वल टू 1/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो सिंपली हम इसको रीराइट करेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो x रेज टू पावर क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 1/4, x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए आपका 4। x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 4, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की पावर 1/4 है, तो हम क्या करेंगे 4 से दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे। क्या करेंगे, x की पावर 1/4 थी, इसकी भी पावर 4 कीजिए और इधर भी पावर 4, दोनों तरफ हम पावर 4 कर देंगे। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, और x इज इक्वल टू क्या आएगा 4⁴। 4⁴ क्या होता है 256 होता है। 4 4 जा 16 और 16 16 256। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखोगे कि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, ये कहता है इफ़ log x बेस आपका x है 0.1 इज इक्वल टू 1/3, देन द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन सेम है, उसी वे से हम इसको रीराइट करेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो x रेज टू पावर -1/3 इज इक्वल टू 0.1, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका डेसिमल आप हटा लीजिए, क्या करेंगे x रेज टू पावर -1/3 इज इक्वल टू, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। अब देखिए इधर पावर -1/3, हमें तो x की पावर को 1 बनाना है। क्या करना है 1 बनाना है। तो 1/3 है, तो -3 पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों तरफ, -3 पावर ले लीजिए। x रेज टू पावर -1/3 है, हम क्या किया इधर भी -3 और इधर भी आपने -3 पावर ले लेनी है। दोनों तरफ आप -3 पावर ले लीजिए। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि x की पावर 1 बन जाए। माइनस था इसलिए माइनस लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/3 था तो 3 लिया, 3 होता तो 1/3 ले लेते। और हमें पता है इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की पावर आ जाएगी 1, तो x आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 10 की पावर -3 है, 1/10 रेज टू पावर -3। तो इस 10 को आप उल्टा कर दीजिए, 10/1 कर दीजिए। 1/10 को हम क्या लिखेंगे 10/1 लिखेंगे। तो 10/1 लिखोगे तो ये जो 3 माइनस में था ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 कितनी होती है 1000 होती है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000 होता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन उसी तरह के हैं। 32 बेस है, x इज इक्वल टू 0.8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब हम क्या करेंगे, 32 बेस की पावर होनी चाहिए 0.8 इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए x। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, पहले रीराइट करेंगे। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 32, अब 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8/10 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 4 2 5, तो 32 रेज टू पावर 4/5 हो गया इज इक्वल टू x। अब आगे क्या करेंगे, 32 को पावर की फॉर्म में लिखिए। क्यों लिख रहे हैं हम पावर की फॉर्म में 32 को, ताकि हम इस पावर को कैंसिल कर सकें। तो हमें पता है 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। और 4/5 पहले से है हमारे पास इज इक्वल टू x। इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5, 32 को हम 2 रेज टू पावर 5 लिखेंगे, 4/5 पहले से। अब आप देखोगे पावर से पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा। और जब ये 5 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, तब आपके पास क्या बचेगा, 2 रेज टू पावर 4 आपके पास यहाँ होगा, 2 रेज टू पावर 4 और इज इक्वल टू x होगा। 2 रेज टू पावर 4 है, क्या है आपका, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 सिंपल है आपका 16 होता है इज इक्वल टू x। 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है एक्सपोनेंट के। इसी तरह के और दूसरे क्लासेज हम लेंगे जिसमें एक्सपोनेंट के अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए और लेकर आएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हमारे आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम वीडियो बनाते हैं, तो आपको जैसी ज़रूरत हो आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो ये टोटल वीडियो हमारा, टोटल जो क्लास है हमारी इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस की है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल हरीश सर मैथ्स नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली वीडियो मिलेंगे एसएससी आरआरबी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट टाइप हैं, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़रूर आता है, हम वहीं से क्वेश्चंस अटैम्प्ट कराते हैं, उन्हीं तरीक़ों को आपको सॉल्व कराते हैं और अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो अपडेट होते ही आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लॉग बेस x है, y इज इक्वल टू 100 आपको गिवन है, और यहाँ पे गिवन है log 2 बेस 2 है, x इज इक्वल टू 100 है, देन द वैल्यू ऑफ y। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को ही एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो यहाँ एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 100 हो जाएगा, x रेज टू पावर 100 हो जाएगा, x रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू y, ये है। और दूसरा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, 2 रेज टू पावर 100, 2 रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू x हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ ये x है, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे। क्या करेंगे, x रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या है, 2 रेज टू पावर 100। इस 2 रेज टू पावर 100 x की वैल्यू को इस स्टेटमेंट में हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा x की जगह हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 100 और रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू y। अब हमें तो क्या करना है, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ क्या निकालना है, सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 2 रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 100, तब आप देखेंगे यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 100। जब भी आप पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 रेज टू पावर 10,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 10,000, जो डी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉग बेस -1/3 इज इक्वल टू 81 है। तो ये कहता है ये वैल्यू क्या आएगी, जैसे एकदम स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसी तरह से है। इसको भी हम क्या करेंगे, x के इक्वल ले लेते हैं। लॉग बेस आपका -1/3 और 81 का आंसर आपको निकालना है। इसको हमने क्या लिया, x के इक्वल ले लिया। क्या लिया, x के इक्वल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे,
-1/3 इसकी पावर x होगी और आंसर आना चाहिए 81। इसको हम इस तरह से एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप देखिए कि 81 है, 81 और ये है -1/3। क्या है ये? -1/3। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू तब निकलेगी जब दोनों तरफ हम बेस सेम करेंगे। क्या करेंगे? बेस को सेम कर देंगे। तो क्या करेंगे हम? 81 को 3 की फॉर्म में लिखिए आप। तो क्या करेंगे? -1/3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 81 को हम 3 की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 4 आएगा। क्या आएगा? 3 रेज़ टू पावर 4। अब आप देखोगे 3 रेज़ टू पावर 4 है, लेकिन ये तो 1/3 है और ये है 3, तो इसको भी 1/3 हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1/3 इसको हम लिख सकते हैं। -1/3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, इसको भी हम 1/3 लिख सकते हैं, पावर 4 -4 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 4 थी, उसको हमने लग दिया माइनस ये 1/3। तो 1/3 लिखते ही जो पावर है पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब आप देखो कि पावर है कैसी है? 4 है। 4 क्या है? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो पावर 4 है, 4 है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हम यहाँ इसके अंदर माइनस खुद से लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? कि माइनस को जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा। तो क्या करेंगे? हम इसको माइनस लिखेंगे। हमने क्या किया? ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इधर भी -1/3 है, इधर भी -1/3, दोनों बेस को सेम करने के लिए ही हमने ऐसा किया है। तब आप देखोगे कि इस तरह से आप कर लोगे तो x इज इक्वल टू -4 आपका आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? -4। यहाँ से आंसर निकल के आएगा x इज इक्वल टू -4 और यही आपका आंसर होगा। क्या आएगा? x इज इक्वल टू -4 और यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी टेढ़ा क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन आसान है, कॉन्सेप्ट वही है। तो 1/3 माइनस में था इसलिए हमने इस इधर भी -1/3 बनाया। तो पहले 3 को 1/3 लिखा तो पावर को माइनस कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि इसको माइनस क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर भी माइनस है, इधर माइनस कर सकते हैं क्योंकि ऊपर पावर इवन है तो हम इसको कर सकते हैं ऐसा। तब x की वैल्यू -4 आपका आंसर आ जाएगा, जो बी ऑप्शन में गिवन है। और एक क्वेश्चन और है आज की इस क्लास में, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, ये आप पढ़िए और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए 18 क्वेश्चन है। लॉग बेस है 2√3 और 1728 का आपको लॉग निकालना है और आंसर क्या आना चाहिए ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको हम x की वैल्यू फॉर्म में पुट कर लेंगे। देखिए लॉग 2√3 1728 इज इक्वल टू, हमने क्या किया? इसको x की वैल्यू के फॉर्म में लेट किया कि ये x है। अब इसको लिखिए 2√3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1728, ये है। अब क्या करेंगे? 1728 को हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। जब भी x पावर की फॉर्म में दे रखा हो तब क्या करते हैं? बेस सेम कर लेते हैं, दोनों का बेस क्या कर लेते हैं? सेम कर लेते हैं। तो 1728 आप क्या करोगे? इसके फैक्टर करोगे। 1728 के फैक्टर आप कर लीजिए। तो फैक्टर करने के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं, 2 से और 3 से। तो जब भी आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे, 2 की पावर 6 आएगी और 3 की पावर 3 आएगी। मतलब 6 टाइम तो 2 आएगा और 3 टाइम 3 आएगा। सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 आएगा, नहीं तो आप करके आप देख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 6 और 3 रेज़ टू पावर 3, 2√3 रेज़ टू पावर x। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ 2√3 है, इधर भी हमें 2√3 बनाना पड़ेगा ताकि जब हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो इसको हम क्या करते हैं, राइट साइड में हम 2√3 बनाते हैं। तो ये तो 2 पहले से ही है, इस 3 को √3 बना लेते हैं। तो 2 की पावर 6, 3 को √3 बनाओगे तो क्या करोगे? 3 को अगर मैं √3 की फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अगर 3 को √3 की फॉर्म में लिखोगे तो √3 का होल स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? √3 और होल स्क्वायर, और ऊपर पावर 3 पहले से थी तो पावर 3 ऐसे लिख लेंगे हम। इस तरह से आप लिख लोगे। अब आप देखोगे कि इसमें हम क्या लिखेंगे, 2√3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू
अब देखो 2⁻6, अब यहाँ √3 की पावर कितनी हो गई, ये भी 6 हो गई। 2⁻6 और √3⁻6 दोनों की पावर 6 है, तो इनको कंबाइंड करके आप लिख लीजिए। क्या करेंगे आप, कंबाइंड करके लिख लीजिए इज इक्वल टू 2⁻6, तो 2 मल्टीप्लाई में √3, जब दोनों की पावर सेम हो तो पावर आप कंबाइंड करके लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई √3⁻6। अब देखिए ये भी 2√3 है और ये भी 2√3 है, दोनों तरफ आपका 2√3 है। जब दोनों तरफ 2√3 है तो पावर बेस आपका क्या हो जाएगा, सेम है, तो पावर आपकी इक्वल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पावर आपकी इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया। हमने क्या किया, 728 के फैक्टर किए, उसके फैक्टर आए 2⁻6 और 3⁻3। इसको हमने इस बेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो 2 तो पहले से, 3 को √3 लिखेंगे तो इसकी पावर ट्वाइस हो जाएगी, 3 2 6 हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि 6 आपका आंसर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप बने रहिए। आपको इस तरह के डिफरेंट वीडियोज़, डिफरेंट क्लासेस जो हम लेते हैं उसके वीडियोज़ बना के आपको अपलोड करते हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।